अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। आज हम लोग देखेंगे सी लैंग्वेज में डेटा टाइप्स क्या होती हैं और कितनी टाइप्स की डेटा टाइप्स होती हैं सी लैंग्वेज में। इसको आज हम देखेंगे। लास्ट लेक्चर जो मैंने आप लोगों को दिया था वो कॉन्स्टेंट्स का दिया था। कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस होता है। आई होप स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। ये तमाम कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स का काम क्या है कि हम इसमें अपना डाटा जो प्रोग्राम में यूज़ होना है उसको स्टोर करते हैं। ठीक है, तो डाटा हमने स्टोर करना है प्रोग्राम में जो यूज़ होने हैं, तो हम लोग इन वेरिएबल्स को और कॉन्स्टेंट्स को यूज़ करते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था जब हम वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं तो साथ हम लोग वेरिएबल्स के नेम के साथ हम डाटा टाइप देते होते हैं जिसको वेरिएबल डिक्लेरेशन बोलते हैं। यहाँ मैंने आप लोगों को मेंशन किया था कि हम क्या है, ये मैंने आप लोगों को बताया था कि ये आप लोगों की क्या है, डाटा टाइप है। और डाटा टाइप फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने डाटा स्टोर करना है, रोल नंबर स्टोर करने हैं, तो मैंने डाटा टाइप क्या दी, इंट, और मैंने उसमें वैल्यू स्टोर कर दी, कुछ भी वैल्यू स्टोर कर दी। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को बता दूं हाँ हमें डाटा टाइप्स का क्या फ़ायदा होता है। हमें सी लैंग्वेज बहुत सारी डाटा टाइप्स प्रोवाइड करता है। तो डाटा टाइप से हमें क्या अंदाज़ा हो जाता है, हमें मेमोरी, ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये आप लोगों की मेमोरी है। मेमोरी जो रिज़र्व होती है आप लोगों की डाटा टाइप से पता चलता है कि आप लोगों की मेमोरी में कितनी स्पेस रिज़र्व होगी उस वेरिएबल के लिए। आप लोगों को पता है कि जो इन डाटा टाइप है, मैंने बताया था कि वो मेमोरी में 2 बाइट्स लेती है। ठीक है, आप लोगों का स्टूडेंट्स डिफरेंट कैटेगरीज का डाटा हो सकता है, ये नीचे पे डिपेंड करता है। आप लोगों का डाटा स्मॉल भी हो सकता है, आप लोगों का डाटा लार्ज भी हो सकता है, आपकी लार्ज वैल्यूज़ भी हो सकती हैं, आप लोगों की स्मॉल वैल्यूज़ भी हो सकती हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली सी डेवलपर्स ने डिफरेंट डाटा टाइप्स इंट्रोड्यूस करवाई हैं। ठीक है, कहीं आप लोगों की स्मॉल वैल्यूज़ होंगी, कहीं आप लोगों की लार्ज वैल्यूज़ होंगी। अब डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए या डिफरेंट कैटेगरीज़ के डाटाज के लिए डिफरेंट डाटा टाइप्स है। अगर डिफरेंट डाटा टाइप्स ना होती, स्मॉल और लार्ज वैल्यूज़ के लिए एक ही डाटा टाइप होती, तो इससे आप लोगों की मेमोरी बहुत ज़्यादा वेस्ट होनी थी। ठीक है, आपकी डाटा टाइप्स को इंट्रोड्यूस करवाने का मकसद ही यही है कि अगर आप लोगों का डाटा स्मॉल वैल्यूज़ में है तो उसके लिए आप, ठीक है, आप डिफरेंट डाटा टाइप यूज़ करें। अगर आप लोगों का डाटा लार्ज वैल्यूज़ आप लोगों का है, आप लोगों की लार्ज वैल्यूज़ हैं या लार्ज अमाउंट में आप लोगों का डाटा स्टोर होना है, तो उसके लिए आप डिफरेंट डाटा टाइप यूज़ करें। अब यहाँ देखें, आप लोगों को पता है कि रोल नंबर ने आप लोगों का 1 डिजिट या 2 डिजिट पे आप लोगों का कंटेन करेगा, तो इसके लिए आप लोगों की इन डाटा टाइप इनफ है। आप इसके लिए अगर आप कोई और डाटा टाइप यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल आप लोग फ्लोट डाटा टाइप यूज़ करते हैं, मैं आप लोगों को सपोज एग्जांपल दे रही हूँ। आप देखिए फ्लोट मेमोरी में आप लोगों की 4 बाइट लेती है, हालांकि हमारे डाटा ने इतनी मेमोरी में स्पेस देनी नहीं है, रिक्वायर्ड ही नहीं है। तो अगर हम इसको फ्लोट डाटा टाइप देते हैं, ठीक है, इस आप वेरिएबल की डाटा टाइप फ्लोट देते हैं, तो आप लोगों की जस्ट मेमोरी वेस्टिंग होगी, क्योंकि जो 4 बाइट्स हैं वो मेमोरी में ज़्यादा स्पेस रिजर्व करेंगे एज़ कम्पेयर टू इन डाटा टाइप। इंट सिर्फ 2 बाइट्स ले रही है और आप लोगों का फ्लोट कितनी बाइट्स ले रहा है, 4 बाइट्स ले रहा है। अगर आप सिंपल रोल नंबर को 4 बाइट्स असाइन करवा रहे हैं तो आप लोगों की पूरी 4 बाइट्स यूज़ नहीं होंगी, आपकी मेमोरी वेस्ट होगी। तो इस चीज़ के ये बहुत ज़्यादा सी लैंग्वेज का ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट है कि ये हर डिफरेंट कैटेगरीज़ के डाटा के लिए डिफरेंट डाटा टाइप्स हैं। तो इससे क्या होगा, आपकी मेमोरी भी सेफ़ होगी, आपकी मेमोरी की वेस्टेज भी नहीं होगी, और हम अपनी डाटा की नेचर के मुताबिक को डिफरेंट डाटा टाइप्स उसको असाइन कर सकते हैं या उसको आप लोग अलॉट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ आप लोगों का रोल नंबर है, तो आप रोल नंबर को क्या है, इनफ है कि आप लोग इसको डाटा टाइप इंट दे दें। इस तरह से आप लोगों की मेन जो डाटा टाइप्स है उनको हम लोग देखेंगे। यहाँ पे डिफरेंट डाटा के लिए डिफरेंट डाटा टाइप्स जो इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं, मैंने उसका आप लोगों को पर्पज़ बताया है कि आप लोगों का अगर डाटा जो है, जो अगर डाटा फॉर एग्जाम्पल आपकी वैल्यूज़ की फॉर्म में है, टेक्स्ट की फॉर्म में हो सकता है, वैल्यूज़ की फॉर्म में हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। अगर आपका डाटा वैल्यूज़ की फॉर्म में है, आपको पता है कि आपकी वैल्यू 1 डिजिट या 2 डिजिट पे आप लोगों की वैल्यू हो सकती है, तो आप ऐसी डाटा टाइप ना यूज़ करें जो मेमोरी में ज़्यादा स्पेस ले रही है। आप सिर्फ वही डाटा टाइप यूज़ करें जो मेमोरी में 2 बाइट्स ले रही है। ठीक है, आपकी जो नंबर्स के लिए जो डाटा टाइप वो आप लोगों की नॉर्मली इंट ही यूज़ होती है और आप लोगों की 2 बाइट्स से ही स्टार्ट होती है। तो आप लोग ऐसी कोई डाटा टाइप यूज़ ना करें जो मेमोरी में 4 बाइट या 6 बाइट या 8 बाइट्स
मैं एग्जांपल दे रही हूँ, इस तरह की आप लोगों की स्पेस ले रही है। तो अगर आप इस तरह से करेंगे तो आप लोगों की मेमोरी की वेस्टेज होगी, तो इसका फ़ायदा भी कुछ नहीं होगा। ठीक है, आई होप स्टूडेंट आप लोगों को मेरी जो बात मैंने आप लोगों को समझाई है, आप लोगों को समझ आ गई होगी कि डिफरेंट डेटा टाइप्स क्यों इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं आप लोगों के सी लैंग्वेज में डिफरेंट टाइप्स के डाटा को स्टोर करने के लिए। चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। यहाँ स्क्रीन पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, डाटा टाइप स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ डाटा, के डाटा टाइप्स किस लिए यूज़ होती हैं, वो हमें स्पेसिफाई करती हैं कि किस टाइप का डाटा आप लोगों ने स्टोर करना है। डाटा टाइप्स हमें ये बताती हैं डेट कैन बी स्टोर्ड इन अ वेरिएबल। ठीक है, वो जो आप लोगों का डाटा है वो आपका कहाँ पे स्टोर होगा, वेरिएबल में स्टोर होगा। उससे हमें डाटा टाइप से क्या पता चलता है, एक तो पता चलता है मेमोरी में स्पेस कितनी ले रही है, दूसरा हमें क्या पता चलता है कि किस तरह का डाटा उसमें आप लोगों का स्टोर होगा। इट आल्सो डिफाइंस अ सेट ऑफ ऑपरेशंस ऑन दी डाटा। ठीक है, सेकंड वो क्या हमें डाटा टाइप से पता चलता है कि उस डाटा पे किस तरह के ऑपरेशंस को हम परफॉर्म करवा सकते हैं। अगर आप लोगों की डाटा टाइप फॉर एग्जांपल इंट है, ठीक है, आप लोगों को पता है कि ये जो इंट डाटा टाइप है ये आप लोगों की नंबर्स के लिए यूज़ होती है। आप लोगों को पता है कि इस पे आप लोगों के जो नंबर्स हैं, कोई भी नंबर्स हैं 4 + 6, आप इस पे अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करवा सकते हैं, कुछ और भी ऑपरेशंस परफॉर्म करवा सकते हैं। अगर आप लोगों की डाटा टाइप 4 है तो आप लोगों को पता है कि ये आप लोगों का जो डाटा इसमें स्टोर होगा वो कैरेक्टर टाइप होगा या स्ट्रिंग टाइप होगा। तो हम उस पर इस डाटा टाइप पे हम इस तरह के ऑपरेशंस, अर्थमेटिक ऑपरेशंस या हम लोग कुछ और ऑपरेशंस को परफॉर्म नहीं कर सकते। तो हमें किन किन चीज़ों का पता चलता है, दो चीज़ों का पता चलता है। एक तो हमें पता चलता है कि डाटा टाइप से कि आप लोगों का डाटा किस तरह का स्टोर होगा। ठीक है, मेमोरी में किस तरह का है, आप लोगों के होल नंबर्स हैं, आप लोगों के डेसिमल नंबर्स हैं, आप लोगों के कैरेक्टर टाइप डाटा है। और दूसरा उस पर ऑपरेशंस डाटा पे किस तरह के हम परफॉर्म करवा सकते हैं। डाटा टाइप से हमने ये दो चीज़ों का आइडिया होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं एवरी डाटा टाइप हैज़ अ रेंज ऑफ वैल्यूज़। ठीक है, एक पहली बात, ठीक है, मेमोरी में स्पेस कितनी लेती हैं आप लोगों की डाटा टाइप्स। और उसके अलावा उन डाटा टाइप्स में जैसे इंट है, हर डाटा टाइप की एक रेंज होती है। उस रेंज से अगर आपकी वैल्यू एक्सीड कर रही है तो आप उस डाटा टाइप को ना यूज़ करें, आप कोई और डाटा टाइप यूज़ करें। जब हम इन डाटा टाइप्स को डिटेल में देखेंगे तो वहाँ पे इनकी रेंज को भी मैं स्पेसिफाई करूँगी। ठीक है, हर डाटा टाइप की एक रेंज होती है, मैक्सिमम रेंज और मिनिमम रेंज हर डाटा टाइप की होती है। तो क्या है, हर डाटा टाइप की क्या होती है, एक रेंज ऑफ वैल्यूज़ होती हैं। आप उस रेंज ऑफ वैल्यूज़ को अगर एक्सीड करेंगे तो आप सी जो है आप लोगों का कंपाइलर एरर क्रिएट करेगा। एंड रिक्वायर्स डिफरेंट अमाउंट ऑफ मेमोरी, मतलब वही मैंने बात की है कि आप लोगों की जितनी भी डाटा टाइप्स आप लोग सी में यूज़ करोगे, ठीक है, वो ये उससे हमें ये पता चलता है कि आप लोगों का डाटा किस टाइप का उसमें स्टोर होगा, वो मेमोरी में कितनी आप लोगों की स्पेस लेगी। आप लोगों की जैसे इन डाटा टाइप आप लोगों की मेमोरी में कितनी स्पेस ले रही है, 2 बाइट ले रही है। और क्या हमें पता चलेगा कि इसकी मैक्सिमम इसमें कितनी वैल्यू स्टोर हो सकती है इस इन डाटा टाइप में, और मिनिमम कितनी वैल्यू इसमें स्टोर हो सकती है। आई होप स्टूडेंट आप लोगों को समझ आ गई होगी। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कंपाइलर एलोकेट्स मेमोरी स्पेस फॉर ईच वेरिएबल या कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू इट्स डाटा टाइप। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं इंट की जगह पे फॉर एग्जांपल एक डाटा टाइप है शॉर्ट मैं यूज़ करूँ तो आप लोगों की डाटा टाइप के अकॉर्डिंगली आप लोगों की क्या होगी, मेमोरी में उस वेरिएबल को स्पेस एलोकेट होगी। अगर मैं फ्लोट यूज़ करूँ तो आप लोगों की इसके अकॉर्डिंगली डाटा टाइप, इस डाटा टाइप के अकॉर्डिंगली मेमोरी में स्पेस रिजर्व होगी। अगर मैं डबल यूज़ करती हूँ तो इसके अकॉर्डिंगली आप लोगों की मेमोरी में स्पेस रिजर्व होगी। आप लोगों को ये मैंने बताया था कि इंट मेमोरी में 2 बाइट्स लेगा, शॉर्ट भी 2 बाइट्स मेमोरी में लेगा। ठीक है, और इन हर डाटा टाइप्स की जो है इनकी रेंज जो है डिफरेंट है, मैक्सिमम और मिनिमम। ठीक है, मतलब ये है कि डाटा इसमें मैक्सिमम कितना डाटा स्टोर हो सकता है, मिनिमम कितना स्टोर हो सकता है। फ्लोट आप लोगों का मेमोरी में 4 बाइट स्पेस लेगा, डबल आप लोगों की 8 बाइट स्पेस लेगी। तो ये चीज़ें आप लोगों की डाटा टाइप से क्लियर हो जाती हैं। ये सी का एक एज है, बेनिफिट है कि आप लोगों की मेमोरी की वेस्टेज नहीं होती। It is important to specify correct data type for the variables in a program so that data can be stored correctly। तो क्या है, वेरिएबल्स में जिस तरह का आप लोगों ने डाटा स्टोर करना है उस
वेरिएबल में जो डाटा आप स्टोर कर रहे हो उसके अकॉर्डिंगली, डाटा के अकॉर्डिंगली आप लोग करेक्ट डाटा टाइप को स्पेसिफाई करें। अगर आप करेक्ट डाटा टाइप स्पेसिफाई नहीं करते तो सी आपके प्रोग्राम में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। सी प्रोग्राम में नीड टू प्रोसेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा, ठीक है। आप लोगों को जाहिर ऑब्वियसली प्रोग्राम के अंदर एक कैटेगरी, एक टाइप का डाटा तो नहीं होता है, डाटा की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, डिफरेंट टाइप्स का डाटा होता है, डाटा की अमाउंट भी वेरी करती है, लार्ज अमाउंट में डाटा होता है, स्मॉल अमाउंट में डाटा होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम डाटा टाइप को स्पेसिफाई करते हैं। ईच डाटा टाइप रिक्वायर्स डिफरेंट अमाउंट ऑफ मेमोरी। हर डाटा टाइप क्या है, डिफरेंट अमाउंट की, ठीक है, मेमोरी लेता है। तो यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, आप लोगों की इंट डाटा टाइप है, फ्लोट डाटा टाइप है, आप लोगों की डबल डाटा टाइप है, और आप लोगों की क्या है, चार डाटा टाइप है। इंट डाटा टाइप आप लोगों की किस पर्पज़ के लिए यूज़ होती है, न्यूमेरिक वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए हम इन डाटा टाइप को यूज़ करते हैं। इस तरह से फ्लोट आप लोगों की डाटा टाइप यूज़ किसके लिए होती है, रियल वैल्यूज़, डाटा जो आप लोगों का फ्रैक्शनल पार्ट में होता है या डेसिमल में होता है उसके लिए। अगर आप लोगों ने लार्ज रियल वैल्यूज़ हैं आप लोगों के, ठीक है, तो आप उसके लिए डबल डाटा टाइप को यूज़ करेंगे। अगर आप लोगों का डाटा करैक्टर वैल्यूज़ में है या स्ट्रिंग्स में है तो आप उसके लिए सी में 4। ये आप लोगों की क्या हैं, ये मेन डाटा टाइप्स हैं। आगे इनकी हम लोग डिटेल में देखेंगे क्या हैं इनकी सब टाइप्स या कैटेगरीज़। इनकी डाटा टाइप्स की कैटेगरीज़ भी हैं, फ्लोट की भी हैं, तो इनको हम आगे डिटेल में देखेंगे। आप लोगों को आई होप यहाँ तक स्टूडेंट्स समझ आ गई होगी। आगे आप लोगों की जो डाटा टाइप्स हैं उनकी क्या हैं, कैटेगरीज़ हैं। दो टाइप्स की जो है आप लोगों की डाटा टाइप्स यूज़ होती है सी लैंग्वेज में, वो क्या हैं, दो कैटेगरीज, स्टैंडर्ड डाटा टाइप्स होती हैं और यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स होती हैं। आप लोगों की जो स्टैंडर्ड डाटा टाइप्स होती हैं वो सी डेवलपर्स हमें प्रोवाइड करते हैं, और जो यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स होती हैं वो यूज़र्स या प्रोग्रामर्स उन डाटा टाइप्स को खुद डिफ़ाइन करते हैं। यहाँ मैं आप लोगों को रीड करके भी बता देती हूँ। सी लैंग्वेज डिफाइन सम स्टैंडर्ड डाटा टाइप्स, और जो स्टैंडर्ड डाटा टाइप्स होती हैं वो स्टैंडर्ड होती हैं, स्टैंडर्डाइज्ड होती हैं। ऑल ओवर दी वर्ल्ड कहीं भी आप लोगों की सी लैंग्वेज यूज़ हो रही है तो इन डाटा टाइप्स को यूज़ किया जाता है। कोई भी यूज़ कर सकते हैं, जो प्रोग्रामर यूज़र जो सी लैंग्वेज को सीख रहा है या प्रोग्राम्स बना रहा है तो वो इन स्टैंडर्ड डाटा टाइप्स को यूज़ कर सकता है। डाटा टाइप दैट इज़ प्री डिफाइंड, जो पहले से डिफाइंड है। किसने डिफाइन किए हैं, सी डेवलपर्स ने। उनको हम लोग क्या बोलते हैं सी लैंग्वेज में, स्टैंडर्ड डाटा टाइप्स बोलते हैं। यही जो आप लोगों को मैंने ऊपर बताए हैं, इंट, फ्लोट, लॉन्ग, चार, ये आप लोगों की स्टैंडर्ड डाटा टाइप्स हैं। और आप लोगों की जो यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स हैं, जो यूज़र्स खुद डिफ़ाइन करते हैं अपनी डाटा टाइप्स। ये यूज़र्स से यूज़र वेरी करता है या प्रोग्रामर टू प्रोग्रामर वेरी करता है वो कौन सी डाटा टाइप्स को यूज़ कर रहा है अपने प्रोग्राम को बनाने के लिए। लेकिन ये जो स्टैंडर्ड डाटा टाइप्स हैं ये रीडिफाइंड हैं, ये आप लोगों की इनमें कोई चेंज नहीं हो सकता है। लेकिन जो यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स हैं ये अपनी मर्ज़ी से यूज़र डिफ़ाइन कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से इनको, ठीक है। आप जहाँ भी आप लोगों को अपनी प्रोग्राम के अकॉर्डिंगली जिन जिन डाटा टाइप्स की ज़रूरत है आप खुद से उनको डिफ़ाइन कर सकते हैं, तो वो आप लोगों की यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स होंगी। इनकी एग्जांपल्स मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ठीक है। आप लोगों की एक स्ट्रक्चर यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप होती है, और हम लोग दूसरी जो यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स है वो हम लोग क्लासेस को यूज़ करते हैं। ये आप लोगों के कोर्स में नहीं है, स्कोप में नहीं है, लेकिन मैंने आप लोगों को इनकी एग्जांपल्स बताती हैं। जो यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स होती हैं जो आप लोग खुद क्या कर सकते हैं, इनको डिफ़ाइन कर सकते हैं, वो आप लोगों की ये दो तरह की यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स होती है। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को, ठीक है, डाटा टाइप्स क्या होती है इनकी समझ आ गई है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं इन डाटा टाइप्स को क्या है डिटेल में इनकी कैटेगरीज़ के बारे में बताऊंगी। उसमें ऐसी चीज़ कोई समझने वाली तो नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हम लोग ये देखेंगे कि इनकी मैक्सिमम और मिनिमम रेंज कितनी है, मेमोरी में कितनी बाइट लेते हैं, और बस ये मैक्सिमम ये चीज़ें होंगी। आपने जस्ट उनकी मैक्सिमम और मिनिमम रेंज याद करनी होगी, और मेमोरी में कितनी स्पेस लेते हैं और ये याद करना होगा, और कितनी टाइप्स की डाटा टाइप्स हैं ये आप लोगों ने अपने माइंड में रखना होगा, ताकि आप अपने डाटा की नेचर के मुताबिक उनको प्रोग्राम में यूज़ कर सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी आप लोगों ने लाइक करने हैं, आप लोगों ने कमेंट्स करने हैं, और आप लोगों ने अगर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करना है। टिल देन स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।